सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती 2024 के बारे में, क्योंकि मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की जो भर्ती है उसको लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस भर्ती का जो है एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। इसका जो मॉक टेस्ट का लिंक है वो जो है जारी कर दिया गया है। तो मॉक टेस्ट कैसे देना है इस वीडियो में आप लोगों को आगे पता चल जाएगा, और साथ ही एक बार सभी स्टूडेंट को ये मॉक टेस्ट देना चाहिए। सभी स्टूडेंट के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को पता चलता है कि एग्ज़ाम आपका कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ से पूरा तरीका पता चलता है। तो सभी स्टूडेंट जो है इस मॉक टेस्ट को एक बार ज़रूर दें। कैसे देना है आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। उससे पहले चैनल में जो नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, तो अभी जो इसका लिंक एक्टिवेट हुआ है, लिंक जारी हुआ है, वो अभी आरआरबी भुवनेश्वर की वेबसाइट में जारी हुआ है। यहाँ पर देखिए, आरआरबी भुवनेश्वर की वेबसाइट के होम पेज में हूँ। जैसे ही आप नीचे जो है नोटिस वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आज के ही डेट में देखिए CN नंबर 07/2024 डेट 4 सितंबर 2025 है। यहाँ पर आज की ही डेट दिया गया है। क्लिक हियर फॉर मॉक टेस्ट फॉर CBT ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। तो मॉक टेस्ट का लिंक यहाँ पर दे दिया गया है। इसको जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। जैसे आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो यहाँ पर आपका सिस्टम नेम रहेगा, जो वहाँ पर कोड दिया जाएगा। यहाँ पर आपका नेम रहेगा, सभी समझना जरूरी है। यहाँ पर आपका जो है नेम रहेगा, और साथ ही यहाँ पर ये जो साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पर आपकी फ़ोटो रहेगी। ठीक है, बाय मिस्टेक यदि एग्ज़ाम में आपका यहाँ पर नाम शो नहीं करता है या फिर यहाँ पर आपका फ़ोटो शो नहीं करता है तो आप वहाँ जो पर्यवेक्षक रहते हैं उनको बता सकते हैं, वो ठीक कर देंगे। ठीक है, जो आपके एडमिट कार्ड में कोड वगैरह देंगे तो वो यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर रोल नंबर आपको कोई डालना, जैसे यहाँ पर देखें तो रोल नंबर आपको कोई नहीं डालना है। यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप रहेगा, यानी आपका जो रोल नंबर रहेगा वो ऑलरेडी फिलअप रहेगा। यहाँ पर केवल आपको पासवर्ड डालना होगा, जो कि आपका क्या रहेगा, आपका जो है डेट ऑफ बर्थ रहेगा। ठीक है, DOB आपका रहेगा। ठीक है, DOB ही मैक्सिमम केस में रहता है। ठीक है, तो वो रहेगा। बाकी उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर इस मॉक टेस्ट को देने के लिए साइन इन पर सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही साइन इन पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले बोला जाएगा आपके लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट हो जाएगा कॉमन। बाकी इंग्लिश तो सभी में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको सामान्य अनुदेश दिए गए हैं, जैसे पहले क्या दिया गया है, सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी जो आपके एग्जाम में टोटल क्वेश्चन रहेंगे उनको सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सर्वर पर घड़ी लगाई गई है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के दाहिने कोने में यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, 1 मिनट देख लेता हूँ, जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तब दिखेगा। सॉरी, मैं यहाँ पर अभी कर रहा हूँ। जब आपका इस एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तब आपको यहाँ पर दाहिनी ओर घड़ी दिखाई देगी, जिसमें काउंट जो है शीर्ष पर काउंट डाउन टाइमर आपके लिए परीक्षा समाप्त होने के लिए शेष समय प्रदर्शित करेगा। यानी जो यहाँ पर समय शो करेगा आपके स्क्रीन में, उस एग्ज़ाम टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका टाइमिंग रहेगा। परीक्षा समय समाप्त होने पर आपकी अपनी परीक्षा बंद या जमा करने की ज़रूरत नहीं है, वह अपने आप जो है क्लोज हो जाएगा। यानी आपको सबमिट करने का ज़रूरत नहीं रहता। जब आपका टाइम जो है समाप्त हो जाएगा तो आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सबमिट हो जाएगा। तीसरे नंबर में बोल रहा है, स्क्रीन के दाहिने कोने पर प्रश्न पैलेट प्रत्येक प्रश्न के लिए निम्न में से कोई एक स्थिति प्रकट करता है। यानी यहाँ पर शो करेगा तो आप उसको जो है डायरेक्टली उस क्वेश्चन में जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर इस तरह का शो कर रहा है तो क्या है, आप अभी तक इस प्रश्न पर नहीं गए हैं। और अगर रेड में शो कर रहा है तो आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, देख तो लिया है लेकिन उत्तर नहीं दिया है। अगर ग्रीन कलर में शो कर रहा है, यहाँ पर आपको शो करेगा। ठीक है, एग्जाम के टाइम तो आप
उस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। और जिसमें कुछ इस तरह का रहेगा तो ये समझ लीजिए कि आपने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया गया है। उत्तर भी नहीं दिया है आपने और पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है, मार्क किया है। और अगर इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पर जैसे 5 नंबर में शो रहा है, तो इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके द्वारा दे दिया गया है और समीक्षा के लिए चिन्हित किया गया है, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। यानी जो है उसको अगर आप टाइम ख़त्म हो जाता है और उतने में ही छोड़ देते हैं इस तरीके से, तो आपका उसको जो है मार्क किया जाएगा। अगर इस तरीके से रहेगा तो प्रश्न समीक्षा के लिए चिन्हित की जांच नहीं की जाएगी, इसलिए अंक आवंटित नहीं किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। नीचे क्या दिया गया है कि पुनर्विचार के लिए चिन्हित सामान्यता अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है, जिसे आपने प्रश्नों को दोबारा देखने के लिए सेट किया हो। तो यहाँ पर सामान्य आपको कुछ दिया गया है, किसी प्रश्न पर जाना है तो कैसे जाना है। उत्तर देने हेतु कोई प्रश्न चुनने के लिए आप निम्न में से कोई एक कार्य कर सकती हैं। पहला क्या है, स्क्रीन के दाईं ओर प्रश्न पैलेट पर प्रश्न नंबर रहेगा, शो करेगा। तो प्रश्न पर सीधे जाने के लिए प्रश्न संख्या पर आपको माउस से क्लिक कर देना है, तो उस प्रश्न नंबर पर पहुंच जाएंगे, क्वेश्चन नंबर पर। ध्यान दें कि इस विकल्प का प्रयोग करने से मौजूदा प्रश्न के लिए आपका उत्तर सुरक्षित नहीं होता है, यानी जो आप अभी स्क्रीन में है वो सुरक्षित नहीं होगा। और अगर वर्तमान प्रश्न का उत्तर सुरक्षित करने के लिए और क्रम में अगले प्रश्न पर जाने के लिए, यानी एक क्रम में जाने के लिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जब सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पर रहता है नीचे, तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्या रहेगा, ये क्वेश्चन जो अभी शो हो रहा है ये सेव हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद जो है आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फिर से यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज पूछेगा। तो जैसे हमारी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी है, तो इसको करेंगे। फिर यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद जो है मतलब ये उसके बाद आई एम रेडी टू बिगेन में क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से, ये मैं मोबाइल से कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर शो हो रहा है, बाकी कंप्यूटर में कुछ दूसरे तरीके से शो होगा। तो जैसे यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन ओपन है तो रेड कलर में दिख रहा है, यानी हमने देख तो लिया है लेकिन अभी इसका उत्तर नहीं दिया है। जैसे यहाँ पर बोला गया है ट्यूनीशिया देश कहाँ पर स्थित है, तो जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए कोई भी सेलेक्ट कर देता हूँ, दक्षिणी अमेरिका में। तो अब यहाँ पर क्या है, क्लियर रिस्पॉन्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आपने उत्तर दिया है ये हट जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो ये उत्तर हट जाएगा। वहीं पर जैसे मान लीजिए आप सेलेक्ट कर दिए हैं हम, ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट सेलेक्ट कर दिए, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, रिव्यू के लिए मार्क कर दिया जाएगा और नेक्स्ट पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया तो वो रिव्यू के लिए हो गया है, लेकिन वो उसका ऑप्शन भी सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। जैसे फ्रेंच ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो मैं राफेल नडाल क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर यदि क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर देखिए 2 नंबर क्या हो गया, ग्रीन कलर में हो गया, यानी उसको हम पूरी तरीके से उत्तर दे चुके हैं और समीक्षा के लिए भी नहीं रखे हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर जैसे यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम और अवशोषण में सहायक होता है, ठीक है, तो हम इसको कुछ भी मान लीजिए दे देते हैं, ठीक है। तो ये दे दिए और फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन भी ग्रीन कलर से हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को वहाँ पर एग्ज़ाम में शो होगा और यहाँ पर आपको टाइमिंग शो होता दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर अभी ये आपको एक लाइन में नंबर शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर, लेकिन एग्ज़ाम टाइम आपको यहाँ पर राइट साइड मिडिल में शो होता दिखेगा, ठीक है। टोटल आपके जो है यहाँ पर 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेगा और 90 मिनट का टाइम रहेगा। बाकी यहाँ पर जो आपको सबमिट बटन दिख रहा है, इसमें क्लिक करके आप सबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मिनिमम जैसे मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने
क्लिक किया और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। फिर से हमने जो है कोई भी क्वेश्चन क्लिक किया और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। फिर से यहाँ पर 31 नंबर ओपन करके यहाँ पर फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया और फिर से 35 नंबर पर करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। इस तरीके से जो है आप सभी क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। और उसके बाद जो है आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे या फिर ये जो टाइमिंग आपको शो हो रहा है, ये टाइमिंग जब पूरा हो जाएगा तो अपने आप सबमिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को अपना मॉक टेस्ट देना है और एग्ज़ाम में बड़ी सावधानी पूर्वक फ्रेश माइंड से आपको एग्ज़ाम देना है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल गई होगी जो हम यहाँ पर आपको देना चाहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।